भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, जिस प्रकार सूर्य एक है, सूर्य कितना है? सूर्य एक है, लेकिन जब हम अपनी अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको भी सूर्य दिखता है, हमको भी सूर्य दिखते हैं, सबको सूर्य दिखाई पड़ते हैं, लेकिन है कितने? ब्रह्म एको न द्वितीय। ब्रह्म कितना है? ब्रह्म एक ही है, लेकिन वो सबके हृदय में वास करता है, सबके हृदय में वास करता है। और जब भी कोई हम गलत कार्य करते हैं तो ये हृदय रूपी आत्मा मुझे मना करती है कि ऐसा न कर, ये गलत है, लेकिन हम इस मन से हार जाते हैं और वो कार्य करने लगते हैं। एक कहानी बताते हैं आपको। एक पिता और पुत्र जंगल में चोरी से एक पेड़ को काटने गए। अब पिताजी नीचे वृद्ध थे और लड़का वहां जाकर के कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने लगा और इधर उधर देख रहा है। कह रहे पिताजी कोई देख तो नहीं रहा है। पिताजी नीचे से कहते हैं भैया देख रहा है। वो कहता है पिताजी कोई देख तो नहीं रहा है, वहां कोई था ही नहीं, लेकिन पिताजी कह रहे हैं बेटा देख रहा है। फिर उसने चारों तरफ देखा, बोला पिताजी यहाँ तो कोई नहीं है, कौन देख रहा है? फिर लकड़ी को जब काटने लगा तो फिर पिताजी ने कहा बेटा कोई देख रहा है। बोले पिताजी कौन देख रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है। तो पिताजी ने बताया कि हे पुत्र, वो बैठा परम पिता परमात्मा सब कुछ देखता है, कोई देखे न देखे आप करो गलत काम। यहाँ तो तुम सोच लो कि ये नहीं देख रहे, वो नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो तो देख रहा है, वो तो वहां बैठा है। राम झरोखे बैठी के सबका मुजरा ले। ये मत सोचना कि वो देख नहीं रहे, वो सब देख रहे हैं कि कौन कथा सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, कौन बगल में बैठा है कथा प्रांगण में नहीं आ रहा, वो सब देख रहे हैं। राम झरोखे बैठी के सबका मुजरा ले और जाति जैसी चाकरी ताको तैसो दे। वो सब देखते हैं। ऐसी ही भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की है अंत समय में। कहते हैं कोटि कोटि मुनि यतन कराही और अंत राम कहीं आवत नहीं। कोटि कोटि मुनि यतन कराते हैं, बार बार राम राम बताते हैं, लेकिन अंत में राम नहीं आता है। क्यों? माया के वशीभूत होकर के हमको अंत में राम नहीं आता। माया भी बहुरूपिणी है, ये किसी को छोड़ती नहीं है, इसलिए माया को छोड़ करके यदि ईश्वर का ध्यान किया जाए तो इस माया से मुक्ति मिल सकती है। तब सूत जी कहते हैं सौनक जी, शांतनु गंगा पुत्र मन वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान में लीन हो गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का नाम लेते लेते भीष्म पितामह जी भगवान में ही लीन हो गए। अब देखिए उनको कितनी बढ़िया सदगति भगवान ने दी है। आज भी जब हम तर्पण कार्य करते हैं तो भीष्म पितामह जी को भी जल प्रदान करते हैं, कोई भी करे कि अपुत्रा वो गंगा से प्रकट हुए, उनका कोई पिता नहीं, इसलिए भगवान की कृपा हुई। भगवान का नाम अंत समय में उन्होंने लिया तो भगवान ने कहा जाओ। जब पूछा भीष्म पितामह ने कि मुझे कौन जल देगा, मेरा तो कोई नहीं।
भगवान बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करता है। तब भगवान ने कहा, हे भीष्म, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ। भीष्म, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं और जा, तुम्हें ये पूरा संसार जल देगा। आज पुस्तक उठाकर देखें, उसमें भीष्म पितामह को जल देने के लिए लिखा हुआ है, हर एक पुस्तक। जब भी हम तर्पण कार्य श्राद्ध कार्य करते हैं तो भीष्म पितामह जी को भी जल प्रदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। ये सोचो, कहा गया कि भीष्म प्रतिज्ञा, भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कोई धर्म भक्त ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं शस्त्र उठवा लूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि मैं शस्त्र उठवा लूंगा। और वो समय आया, भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान ने शस्त्र उठाया। अर्जुन से जब कहा तो अर्जुन ने नहीं उठाया, तो भगवान ने शस्त्र उठाया। क्यों? कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियमों बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। देखिए, भक्त के लिए अपना मान टाल दिया और भक्त का मान नहीं डाला। ऐसे कृपालु भगवान है, ऐसे दयालु भगवान है, इसलिए हम ही सब उनकी शरणागति में हैं। भगत के बस में है भगवान। अगर तुम्हारे अंदर भक्ति है तो भगवान तुम्हारे बस में है। अरे भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत कुंडली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल कोई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। करण वो लागी उससे प्यार, करण वो लागी उससे अपने पुत्र समान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के। और आप लोग सब अपने अपने घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं ना, ऐसे माता जी वृंदावन जाए तो देखिए, और जाते जाते जब वो बूढ़ी होगी, सोची अब आ नहीं पाऊंगी, तो वहां से पीतल की मूर्ति कन्हैया जी की एक ले ली
और लेकर के अपने घर में आ गई। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमें तो सजा कर रखे, वो लाड लगा कर रखे, हमें तो सजा कर रखे, वो लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, वो दिन में जाग के देखे। कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रख दी, अपनी जान से ज्यादा रख दी, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। अभी मैंने कल यहाँ पे भगवान की पूजा हुई, रात्रि हुई। हमारी माता जी ने कहा मेरे कन्हैया ऊपर है, उन्हें ठंडी लग रही होगी, उन्हें नीचे लेकर क्यों नहीं आते? और मंगवा लिया उन्होंने नीचे, बिल्कुल अपने लल्ला की तरीके। ऐसा करें भगवान से, वो लल्ला लल्ला पुकारे, कितना प्रेम मैया ने किया। अब इधर क्या हुआ कि एक दिन जन्माष्टमी का दिन आया, तो मैया ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है। अपनी बहू से कहा कि पुत्री तू आज कन्हैया को स्नान करवा दे, उनका भोग लगा दे, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो बहू किसी काम में लगी थी, उसको टाइम नहीं मिला, तो उनको जला करके गई और भगवान कृष्ण की जैसे ही मूर्ति को उठाया, मूर्ति हाथ से गिर गई। भगवान भाव में रुके हैं, गुस्से में भगवान को लेने जाओगे, भगवान आपको मिलेंगे नहीं। मूर्ति हाथ से गिर गई। आज मैया ने जैसे ही देखा है कि हमारा लाला मर गया है, मैया हाय हाय करके रो रही है और क्या कह रही है? वो लल्ला लल्ला पुकारे, आएगा जन्म हुआ है, बुढ़ापा बिगड़ गया ही, लाल मेरे कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया ही, लाल मेरे कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया ही, लाल मेरे कैसे गिरा रे। मिलक के कह रही है, आज भैया यशोदा मुझे याद आ रही है। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। मर वाले परेशान, भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान। आज भैया रो रो करके कह रही अपने पुत्र से, जाओ
डॉक्टर को लाओ, वैद्य को लाओ, मेरे लाल का हाथ दिखाओ, मेरा लाल कैसे गिर गया। ऐसा प्रेम भगवान से। रोते रोते वो पागल हुई जा रही थी, अश्रु की धाराएं बह रही थी। जब पड़ोसियों ने देखा कि इसका तो हाल बेहाल है, तब पूछा पुत्र से, तो पुत्र कहने लगा मेरी माँ पागल हो गई है। बोले सुनो, वो पागल नहीं हुई, तुम जाओ ऐसा करो किसी डॉक्टर को ले आओ, उसे वही फीस दे देना उसकी, और उससे कह देना कि ऐसे झूठ मूठ का देख लेगा कि लल्ला तुम्हारा ठीक है, उसके भी मन का भ्रम कट जाएगा, उसके भी मन का भ्रम मिट जाएगा। लल्ला गया और जाकर के डॉक्टर को फीस दिया, उसे समझा बुझाकर बता दिया कि चलो ऐसा ऐसा आप कर देना। डॉक्टर आया, अपना बैग लेकर के आया, वो नब्ज टटोल के बोला तेरा ये लाल सही है, वो नब्ज टटोल के बोला ये मेरा लाल सही है। कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। तो डबल देखा, हाथ पकड़ के देखा और कहा मां ये चीज है, इसे कोई तकलीफ नहीं, आप चिंता मत करो। मैया को विश्वास नहीं हुआ। अरे डॉक्टर तू कैसा डॉक्टर है, कहीं ऐसे भी चेकअप होता है? अरे अपना वो आला लगा जो कान से ऐसे लगाते हैं, वो मशीन निकाल सीने में रख, तब पता चलेगा मेरा लाल ठीक है। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, और ये सत्य घटना है, कोई बनावटी नहीं बता रहा, ये सत्य घटना है, ये प्रेम की बात है। उद्धव, ये प्रेम से भगवान मिलते हैं। जैसे ही डॉक्टर ने वो मशीन अपने बैग से निकाला और अपने कानों में लगा करके जो ही कन्हैया के सीने से लगाया, बड़ा अचंभा हुआ। क्या हुआ कि जो ही सीने से लगाया पसीना, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर टकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर टकराया। डॉक्टर कांपने लगा, पसीना छूट गया उसके शरीर से। धड़क रहा सीना लल्ले का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे पसीना छूट गया डॉक्टर का, पसीना धड़क रहा है लल्ले का। मिला दे स्वर्ग वृद्धों को अगर औलाद में दम है, और निकल आए वो खंभे से अगर प्रहलाद में दम है। प्रहलाद की भक्ति में दम थी, तभी तो नारायण भगवान नरसिंह रूप होकर के प्रकटे बोले नरसिंह भगवान की। इधर इनको पसीना आया और तब डॉक्टर ने क्या किया, अपना बैग वैग आधा सब छोड़ दिया और चल दिया। तब मैया ने कहा अरे डॉक्टर तो अपनी फीस तो लेते जा, कहाँ जा रहा है, क्या हुआ? बोले मैया अब फीस की जरूरत नहीं है। बोले क्यों?
अरे देख तेरे लाल की माया बड़ा चकरा रहा हो, देख तेरे लाल की माया बड़ा चकरा रहा हो। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हो, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हो। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है, लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। डॉक्टर ने उसके पुत्र से कहा, अरे सुन, अरे बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। पागल सारा जहां भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है विधि जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है श्री राम, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है।